हेलो एवरीवन, आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में हैं, खासकर एसएससी, जेई, सीबीटी2 जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने सॉफ्ट स्टोरी का नाम जरूर सुना होगा। आज हम किसी थ्योरी को रटने वाले नहीं हैं, बल्कि इस बेहद गंभीर और अदृश्य इंजीनियरिंग खामी की गहराई में जाने वाले हैं। एक ऐसी खामी जो हमारी बिल्कुल आम सी दिखने वाली इमारतों में गहराई से छिपी होती है। अब सबसे बड़ा और अहम सवाल, आपने देखा होगा कि भूकंप आने पर कुछ एकदम नई और आधुनिक इमारतें ताश के पत्तों की तरह या कह लीजिए सीधे पैनकेक की तरह ढह जाती हैं, जबकि वहीं पास खड़ी कोई पुरानी इमारत सीना ताने मजबूती से खड़ी रहती है। ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ किस्मत है? बिल्कुल नहीं। आज हम उन्हीं छिपी हुई इंजीनियरिंग खामियों को डिकोड करेंगे जो इस तबाही का असली कारण बनती हैं। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हमारा आज का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे सॉफ्ट स्टोरी की सटीक परिभाषा से, फिर बात करेंगे ग्राउंड फ्लोर की समस्या पर। इसके बाद भूकंप मैकेनिक्स, टॉर्जन और ड्रिफ्ट को डिकोड करेंगे और आखिर में सबसे जरूरी आईएस कोड के स्टैंडर्ड्स देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत काम के हैं। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, सॉफ्ट स्टोरी की परिभाषा। आखिर ये सॉफ्ट स्टोरी है क्या? तकनीकी भाषा में बात करें तो सॉफ्ट स्टोरी वर्टिकल स्टिफनेस इर्रेगुलरिटी का एक एकदम क्लासिक उदाहरण है। अब ये स्टिफनेस क्या है? आसान शब्दों में, स्टिफनेस किसी भी स्ट्रक्चर की वो ताकत है जो उसे बाहरी झटकों या दबाव के कारण झुकने से रोकती है। एक परफेक्ट और सुरक्षित इमारत में ये स्टिफनेस बेसमेंट से लेकर छत तक एकदम एक समान होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब बीच की कोई एक मंजिल अपने ठीक ऊपर वाली मंजिल के मुकाबले बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल यानी कम स्टिफ हो जाती है। इसी को हम सॉफ्ट स्टोरी कहते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, ग्राउंड फ्लोर की समस्या, या कहें स्टिल्ट इमारतों का वो खतरा जिसे हम रोज देखते हैं। इमेजिन कीजिए अपने आसपास की वो टिपिकल 5 मंजिला इमारतें जिनके ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग होती है। अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर की मंजिलों यानी फर्स्ट से 5th फ्लोर तक स्टिफनेस बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहां कमरों को बांटने के लिए ईंटों की भारी दीवारें होती हैं। ये दीवारें भले ही स्ट्रक्चरल कॉलम न हो, लेकिन ये उन सख्त पैनलों की तरह काम करती हैं जो बिल्डिंग को साइड बाय साइड हिलने से सख्ती से रोक देती हैं। लेकिन ग्राउंड फ्लोर का क्या? वहां तो स्टिफनेस बहुत ही कम होती है। वो हिस्सा सिर्फ पार्किंग के लिए एकदम खुला रहता है। सिर्फ कंक्रीट के पिलर होते हैं और कोई दीवार नहीं होती। और बस यही खुला और लचीला हिस्सा पूरी इमारत की सबसे कमजोर कड़ी बन जाता है। सेक्शन 3, चलिए समझते हैं कि जब भूकंप आता है तो इसका मैकेनिक्स कैसे काम करता है और इमारत ढहती कैसे है। इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जाम में असर्शन रीजनिंग के सवाल अक्सर यहीं से बनते हैं। स्टेप 1, भूकंप इमारत पर हॉरिजॉन्टल या लेटरल फोर्स लगाता है। स्टेप 2, जो ऊपर की दीवार वाली मंजिलें हैं वो इतनी सख्त होती हैं कि वो एक भारी रिजिड बॉक्स की तरह बिहेव करती हैं, वो बिल्कुल नहीं मुड़ना चाहती। अब आता है स्टेप 3, क्योंकि ऊपर का पूरा बॉक्स मुड़ नहीं रहा तो हिलने और झुकने का पूरा 100% दबाव सीधे ग्राउंड फ्लोर के उन बेचारे खुले कॉलम्स पर आ जाता है। और फाइनली स्टेप 4, जब ये कॉलम्स इस भयानक दबाव को नहीं झेल पाते तो वो एक झटके में टूट जाते हैं और पूरी की पूरी बिल्डिंग सीधे नीचे आ गिरती है, एकदम एक पैनकेक की तरह। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, टॉर्शन और ड्रिफ्ट को डिकोड करना, यानी इमारत का सिर्फ हिलना नहीं बल्कि बुरी तरह घूमना। आपको पता है, कई बार किताबों में कुछ बहुत ही मजेदार टाइपो मिल जाते हैं, जैसे डक्टिलिटी डिमांड्स की जगह डायमंड्स छप जाना। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में इस डक्टिलिटी डिमांड का मतलब बहुत सीरियस है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारी लैटरल झुकाव जिसे हम ड्रिफ्ट कहते हैं, उससे बचने के लिए कॉलम्स में अत्यधिक लचीलापन होना ही चाहिए। जब ग्राउंड फ्लोर जोर से हिलता है तो कॉलम्स को बिना टूटे इस डिस्प्लेसमेंट को सहना होता है। इसका मतलब है कि ऊपर की सख्त मंजिलों के मुकाबले इन ग्राउंड फ्लोर के पिलर्स को कई ज्यादा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। और बात सिर्फ आगे पीछे हिलने की नहीं है। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवालों में आपने अक्सर सेंटर ऑफ रिजिडिटी के बारे में पढ़ा होगा। होता क्या है कि अगर दीवारों का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, मान लीजिए बिल्डिंग के 3 तरफ दीवारें हैं और फ्रंट पूरा ग्लास का है, तो कठोरता का केंद्र यानी सेंटर ऑफ रिजिडिटी द्रव्यमान के केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास से खिसक कर काफी दूर चला जाता है। इसका नतीजा, भूकंप के दौरान इमारत सिर्फ हिलेगी नहीं बल्कि बहुत ही हिंसक तरीके से घूमेगी या ट्विस्ट करेगी। इन्हीं को हम टॉर्शनल फोर्सेस कहते हैं, जो अकेले खड़े कॉलम्स को पूरी तरह तबाह कर देते हैं।
और अब हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन, IS कोड के स्टैंडर्ड्स। ये वो डेटा है जो आपके टिप्स पर होना चाहिए। अगर हम भारतीय मानक IS 1893 पार्ट 1 की बात करें, तो इसके नियम बिल्कुल सटीक हैं। इसे ध्यान से सुनिएगा। एक सॉफ्ट स्टोरी तब मानी जाती है जब किसी भी मंजिल की लैटरल स्टिफनेस अपने ठीक ऊपर वाली मंजिल से 70% से कम हो, या फिर ऊपर की 3 मंजिलों के एवरेज से 80% से कम हो। और ये एक्सट्रीम सॉफ्ट स्टोरी कब बनती है? जब यही आंकड़ा ऊपर वाली मंजिल के मुकाबले 60% और ऊपर के 3 के एवरेज के मुकाबले 70% से भी कम हो जाए। ये कोई मामूली नंबर्स नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग में, खासकर जब आप डिज़ाइन कर रहे हों या एग्जाम में डेटाबेस सवाल हल कर रहे हों, तो यही वो स्टैंडर्ड्स हैं जो एक सुरक्षित और असुरक्षित स्ट्रक्चर के बीच की पक्की लकीर खींचते हैं। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जब भी आप किसी ऐसी मॉडर्न बिल्डिंग को देखें जो सिर्फ खुली पार्किंग के पिलर्स पर शान से खड़ी हो, तो जरा सोचिएगा उस स्ट्रक्चर पर कौन सी अदृश्य ताकतें काम करने के लिए चुपचाप इंतजार कर रही हैं। वर्टिकल स्टिफनेस और ये IS कोड सिर्फ किताबों का हिस्सा नहीं है, ये हमारी असल जिंदगी की सुरक्षा तय करते हैं। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। सीखते रहिए और ऐसे ही गहराई से चीज़ों को समझते रहिए।